खोज यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर क्रिस्तीय आदर्श जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 10 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु हम सबों से बताता है कि वह ईश्वर हम सबों से कितना प्यार करता है। हम सभी उस ईश्वर के दृष्टि में कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने मूल्यवान हैं, इस बात को प्रभु हमें बताता है, जताता है और चाहता है कि हम सभी इस बात का एहसास करें, अनुभव करें, इस बात को महसूस करते हुए उसके अनुरूप जीवन बिताएं। और आज के दिन में ये भी बात प्रभु हमें सिखाता है, यद्यपि मैं ईश्वर को भूल जाऊं, ईश्वर से दूर चला जाऊं, ईश्वर को टुकराऊं, फिर भी ईश्वर मुझे ना ही टुकराता है, ना ही मुझे भूल जाता है, ना ही मुझसे दूर चला जाता है, बल्कि मेरी खोज करते हुए मेरे पीछे 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 चला आता है। कितनी सुंदर बात आज के दिन में प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता है अपने वचनों के द्वारा। आज का प्रसंग है मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 12 से 14 का प्रसंग में ईश्वर अपना प्यार भरा दिल हम सबों के प्रति खोलते हुए उस दिल में भरा हुआ प्यार प्रकट करता है इस सुसमाचार के इस प्रसंग के माध्यम से और बताता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, चाहे माँ अपने दूध मुहा बच्चा भुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डबडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान ना ही टलेगा, ना ही डबडोल होगा, ना ही खत्म होगा, ना ही समाप्त होगा, बल्कि सदा बना रहेगा। या तुझ पर तरस खाने वाले तेरे ईश्वर का वादा है। प्रभु हम सबों से आज के दिन में उस वादे को दोहराता है और चाहता है कि हम सभी इस वादे को जाने, माने, स्वीकार करें, एक सुंदर जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है। आज के सुसमाचार के ऊपर मनन चिंतन करते हुए पहला बिंदु यह है, ईश्वर के दृष्टि में हम सभी कितने महत्वपूर्ण हैं। यह बात प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताता है। हम सभी लोग, हर कोई व्यक्ति ईश्वर के दृष्टि में महत्व रखने वाले हैं, मूल्य रखने वाले हैं। भले दुनिया हमारी महत्व समझता हो, नहीं समझता हो, हमारी कीमत समझता हो, नहीं समझता हो, ईश्वर हम सबों को बनाने वाला, हमारा रचयिता, हमारा सृष्टिकर्ता जानता है कि हम कौन है, क्या है, कितने महत्वपूर्ण है उसके दृष्टि में। ये सब बात प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताता है। दूसरी बात प्रभु हमें बताता है, ईश्वर कभी नहीं चाहता है कि एक भी व्यक्ति बर्बाद हो जाए, बल्कि सबके सब बच जाए। ईश्वर की योजना यही है कि कोई भी बर्बाद ना हो, नाश ना हो, विनाश ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, बल्कि सबके सब बच जाए, मुक्ति प्राप्त करें, उद्धार प्राप्त करें। ईश्वर यही चाहता है। यह ईश्वर का प्रेम है, असीम अपार अनंत प्रेम यह है कि सभी बच जाएं, सभी मुक्ति प्राप्त करें, उद्धार प्राप्त करें। यही ईश्वर की योजना। ईश्वर हमें आज के दिन में फिर एक बार याद दिलाता है कि वो ईश्वर के मन में हम सभी को लेकर क्या बात चल रही है। इस बात को ईश्वर हमारे सम्मुख रखता है, इस बात को ईश्वर हमारे सम्मुख रखता है। आगे हम लोग देखते हैं, ईश्वर हमें बचाने के लिए कष्ट परेशानी उठाता है, खोजने जाता है, पाने पर अपने कंधे पर हमें बिठाता है। ईश्वर हमें बचाने के लिए कष्ट परेशानी उठाता है, यानी कि
ईश्वर हमें बचाने के लिए स्वयं कष्ट उठाता है, परेशानी उठाता है, क्रूस उठाता है, कोड़ों की मार खाता है, उपवास निंदा सहता है, उस भारी क्रूस को लेकर कलवारी पर जाता है, पाप की सजा अपने ऊपर उठाते हुए उसको झेलता है, पाप का वेतन मृत्यु, उसको मरता है, और हम सभी लोगों को बचाने के लिए हर कष्ट परेशानी मुसीबत उठाता है। यह है ईश्वर का प्रेम। ईश्वर इस प्रकार से हम सबों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है। अगली बात है, गलती करने के लिए, गलती करने वाले के लिए बुरा नहीं सोचता। यानी कि हम गलती करते हुए ईश्वर से दूर चले जाते हो, भूल जाते हो, लेकिन ईश्वर हमें ना हम बोलता, ना हमारे लिए बुरा चाहता है। हमने टुकरा दिया हो ईश्वर को, ईश्वर के वचनों को टुकरा दिया हो, ईश्वर हमें नहीं टुकराता नहीं। यानी कि गलती करने वाले के लिए ईश्वर बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता। उसके लिए भी ईश्वर अपना उदारता का प्यार भरा दिल खोलता है, बल्कि उसका उद्धार व मुक्ति चाहता है। ईश्वर गलती करते हुए उसको भूल कर दूर चले जाने वाले व्यक्ति के लिए भी ईश्वर मुक्ति व उद्धार चाहता है, उसकी भलाई चाहता है, उसका विनाश नहीं चाहता। यह है ईश्वर का प्रेम। इसलिए आज के सुसमाचार में इस सुंदर उदाहरण को हमारे सम्मुख रखा है। तुम्हारा क्या विचार है? क्या यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए क्यों, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहली पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उसे वो 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता वो 99 में से एक भी खो जाए। अगर हम 100 भेड़ों के ओनर हो, मालिक हो, अगर मान लो एक खो जाए, हम लोग क्या करेंगे? उस एक के पीछे नहीं जाएंगे, एक के पीछे जाएंगे तो 99 और भटक जाएंगे। इसलिए हम लोग टाल मटोल कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान महत्वपूर्ण है, एक एक इंसान महत्वपूर्ण है इस ईश्वर के लिए। इसलिए ईश्वर एक एक व्यक्ति को महत्व देता है, बुलाता है। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में याद दिलाता है, ईश्वर चाहता है कि हम सब के सब बच जाएं। इसलिए सबों को बचाने के लिए उसने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई भी व्यक्ति उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। इसलिए जो भी प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, यीशु में विश्वास करता है, विश्वास के जीवन को जीता, प्रभु के मार्ग पर चलता, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उस ईश्वर के सानिध्य में, उसके उपस्थिति में बना रहता है, उसके लिए अनंत जीवन की घोषणा प्रभु ने की है। प्रभु के संदेश के लिए धन्यवाद दें।